खाने के बाद यून-तक और गॉब्लिन घर आते हैं। घर आने के बाद गॉब्लिन उससे कहता है कि वो उसकी तलवार अभी निकाल दे। इसके बाद यून-तक उससे पूछती है कि आखिर उसे ये सज़ा क्यों मिली? क्या उसने देशद्रोह किया था? गॉब्लिन उदास होकर कहता है कि वो बस सही रास्ते पर चलना चाहता था। जो उसके राजा ने उससे कहा, वो उसके लिए आदेश था, जो उसे मानना था। उसे लगा कि वो सही रास्ते पर है, लेकिन इस रास्ते पर चलते हुए उसने बहुत लोगों को मारा, जिसकी सज़ा उसे मिली। यून-तक कहती है कि अगर ये इतनी मामूली सज़ा होती, तो आज दुनिया में हर कोई गॉब्लिन होता, लेकिन अगर उसे गॉब्लिन बनाया गया है, तो उसके पीछे और कोई बात भी होगी और इसलिए वो आज ये तलवार नहीं निकालेगी। ग्रिम रीपर अभी भी उस ब्रिज पर जाता है, जहाँ वो सनी से बार-बार मिला, लेकिन इस बार सनी भी वहाँ आ जाती है और वो उसे देखकर अपनी हाथ से फ़ोन लेता है, जिससे वो इनविजिबल हो जाता है। लेकिन सनी बहुत तेज़ चिल्लाकर अपनी रिंग से ग्रिम रीपर की शिकायत करती है कि उसने अभी तक उसे फ़ोन नहीं किया और कोई बात नहीं करी। इसके बाद चलते-चलते वो फिसल जाती है, लेकिन ग्रिम रीपर उसे बचा लेता है। लेकिन वो दिखाई नहीं देता, इसलिए सनी वहाँ से घबराकर चली जाती है। इसके बाद सनी यून तक से भूतों के बारे में पूछती है और वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता। इसके बाद सनी उसे एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी देती है। गॉब्लिन और यून तक फिर से साथ में घूमने जाते हैं और गॉब्लिन उसे बताता है कि कैसे उसने सालों पहले उसकी और उसकी माँ की जान बचाई थी। इससे दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं और यून तक कहती है कि वो उसकी तलवार ज़रूर निकालेगी। इसके बाद ग्रिम रिपर की बातों से पता चलता है कि हर इंसान उस एज पर बहुत ही कमज़ोर हो जाता है और जब उसकी एज 9 पार करके ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये नंबर 10 के करीब है, जो किसी नंबर को पूरा करता है। इसलिए यून तक जब 9 साल की थी, तब वो ग्रिम रिपर से मिली, लेकिन बच गई और अब वो 19 साल की होने वाली है और फिर ग्रिम रिपर से मिली है। इसका मतलब उसकी जान को अभी भी खतरा और ख़ास तौर पर वो एक मिसिंग सोल है। इसलिए क्योंकि सालों पहले जब उसे और उसकी माँ को मारा जाना चाहिए था, तब गॉब्लिन ने उन दोनों को बचाया था, जिससे दोनों ही मिसिंग सोल बन गई थीं। उसकी माँ तो मर चुकी है और अब उसकी बारी है। वो इसी बारे में परेशान होता है, लेकिन सोचता है कि जब तक गॉब्लिन है, उसे कुछ नहीं हो सकता। गॉब्लिन चेयरमैन से मिलता है और उसे थैंक्स बोलता है कि उसके परिवार ने हमेशा उसका साथ दिया और इसके बाद वो कहता है कि वो उसके जाने के बाद रानी की यानी उसकी बहन की तस्वीर जला दे और इसके बाद वो उसे ये भी कहता है कि वो हमेशा उसकी बीवी का ध्यान रखे और उसे किसी चीज़ की कमी ना होने दे। ये सुनकर चेयरमैन भी थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके मास्टर के जाने का समय आ गया है। इसके बाद गॉब्लिन ग्रिम रीपर से कहता है कि वो उसके जाने के बाद यून तक की याद मिटा दे और वो जाने से पहले यून तक को 5 मिलियन, एक पर्स और एक परफ्यूम देता है। ग्रिम रीपर को घर के पेपर्स देता है और दो खवा को क्रेडिट कार्ड देता है। इसके बाद वो यून तक के साथ बकेट वीट के खेतों में लेकर जाता है, जहाँ वो हमेशा आता था और वो उसे उसके घर की याद दिलाता है। यून तक उसकी तलवार निकालने से पहले उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है कि हर साल जब फिर पहली स्नोफॉल पर वो उसे बुलाएगी, तो उसे उसके पास आना होगा। इसके बाद वो उसकी तलवार निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी तलवार को पकड़ नहीं पाती। वो बहुत बार कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो उस तलवार को पकड़ नहीं पाती। गॉब्लिन ये देखकर हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि वो झूठी गॉब्लिन की बीवी है, लेकिन यूनतक कहती है कि वो उसकी तरह ही कंफ्यूज है, लेकिन उसने उससे झूठ नहीं बोला और वो सच में उसकी बीवी है। इसके बाद वो कहती है कि ये एक फेयरी टील है, इसलिए उन्हें भी वही करना होगा जो एक फेयरी टील में होता है और वो उसे किस करती है। इससे गॉब्लिन और भी ज़्यादा सकपका जाता है, लेकिन फिर भी यून तक उसकी तलवार नहीं निकाल पाती। गॉब्लिन बहुत ही गुस्सा होता है कि उसने उससे झूठ बोला और बिना उससे पूछे उसकी पहली किस भी ले ली। यून तक शर्म से कुछ नहीं कह पाती और उससे फिर से किस करने की कोशिश करती है कि शायद अब वो उसकी तलवार निकाल सके, लेकिन गॉब्लिन उसके पास नहीं आता और यून तक उससे माफ़ी मांगती है कि वो उसकी तलवार निकालकर उसे और सुंदर नहीं बना सकती। इसके बाद उसे चिंता होती है कि अब कहीं गॉब्लिन उसे उसके घर से बाहर ना निकाल दे, लेकिन गॉब्लिन उससे कहता है कि वो उसे घर से बाहर नहीं निकालेगा। उधर दुख हवा को जब पता चलता है कि उसके अंकल अब कभी वापस नहीं आएंगे, तो वो रोने लगता है और ये भी कहता है कि उसे ये क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, बस उसके अंकल चाहिए। तभी गॉब्लिन वापस आ जाता है और ग्रिम रीपर यून तक की तरफ गुस्से में देखता है कि वो गॉब्लिन की ब्राइड होने के बाद भी उसकी तलवार नहीं निकाल पाई। गॉब्लिन वापस आने के बाद दुख हवा से उसके कार्ड्स वापस मांगता है, लेकिन ये सुनकर दुख हवा कहता है कि हमें एक बार जाने के बाद दोबारा वापस नहीं आना चाहिए। यून तक चुपके से अपने रूम में जाने लगती है ताकि उसे अपने गिफ्ट्स वापस ना करने पड़े, लेकिन गॉब्लिन उसे भी सारे गिफ्ट्स वापस मांगता है। उससे मनाने के लिए यून तक उसे आई लव यू बोलती है, लेकिन गॉब्लिन पर उसका कोई असर नहीं होता।
घर में सारे लोग कभी लड़ते हुए और कभी प्यार से रह रहे हैं। इसी बीच यून तक का कॉलेज एडमिशन एग्जाम भी खत्म हो जाते हैं और सभी लोग मिलकर इसे सेलिब्रेट करते हैं। ग्रिम रीपर अभी भी सनी से नहीं मिल सकता क्योंकि उसके पास बिजनेस कार्ड नहीं है, इसलिए बस चुपके से उसे देखता है। यून तक सोचती है कि जो गिफ्ट्स गॉब्लिन ने उसे दिए थे वो फेयरवेल गिफ्ट्स की तरह थे और वो उसे पूछती है कि क्या वो कहीं जा रहा है, लेकिन गॉब्लिन उसे नहीं बताता और कहता है कि उसकी तलवार निकालने के बाद उसे जाना ही होगा। इसी बीच ताहे आता है जो यूनतक का पहला प्यार है और गॉब्लिन उसे बचपन में मिला था और उसकी मदद करी थी। यूनतक कहती है कि अब उसके पास उसका पहला प्यार आ चुका है, इसलिए उसे गॉब्लिन की जरूरत नहीं, जिससे गॉब्लिन जेलस होने लगता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी गॉब्लिन की ड्रामा की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आपको मेरी गॉब्लिन की ड्रामा की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस